इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड आ गया है T20I का जो 5 मैच की T20I सीरीज़ है और जो 3 मैचेस की वनडे सीरीज़ है। कुछ चीज़ें हैं बात करने को जिस पे हम बात ज़रूर करेंगे। रोहित शर्मा को एज ए कप्तानी से हटा दिया गया है। शुभमन गिल इज़ अ न्यू कैप्टन। लेकिन जो किया गया है रोहित शर्मा के साथ इस सीरीज़ में जो स्टेटमेंट दिया गया है, जिस तरह से रोहित शर्मा को हटाया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के विनर थे रोहित शर्मा, T20 वर्ल्ड कप के विनर थे रोहित शर्मा। 13 साल का जो इंडिया का 13 साल का जो इंतज़ार था आईसीसी ट्रॉफी जीतने का, वो उसको रोहित शर्मा ने ही पूरा किया था। लेकिन जिस तरह से उन्हें हटाया गया, जिस तरह से उन्हें कप्तानी हटाई गई, और ये भी बताता है कि 2027 वर्ल्ड कप फिक्स नहीं है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे, क्योंकि जिस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। क्योंकि अगर रोहित शर्मा 2027 तक कंफर्म खेलने वाले थे तो उन्हें कप्तान बनाया ही जाता। लेकिन कुछ इस तरह से चीज़ें चली है, और एक चीज़ तो बीसीसीआई ने यहाँ साफ बता ही दिया है और साबित ही कर दिया है कि आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी कुछ कर लो, आप 16-7 टीम को सर्व करते हो। विराट कोहली इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा क्रिकेटर, दुनिया के क्रिकेट में कहीं पर भी होता विराट कोहली तो इस तरह से तो उसके साथ इस तरह से तो नहीं प्रेजेंट आते। रोहित शर्मा के साथ दो 3 डबल 100 मारे हैं, 264 रन इन वन फॉर्मेट बनाया है। लेकिन जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं बीसीसीआई, और जिस तरह से मैनेजमेंट बिहेव कर रहा है उनके साथ, और जिस तरह से उन्हें टेस्ट में जल्दी से रिटायरमेंट दिला दी गई। खेलना चाहते थे वो, और क्योंकि आप देखो कि टेस्ट में उन दोनों ने रणजी ट्रॉफी भी खेला और मैचेस में गए भी वो, तो ये साफ दिखाता था कि वो चाह रहे थे अपने आप को इम्प्रूव करना और अपने आप को अवेलेबल कराना। अगेंस्ट जो इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ थी वहाँ पर वो लोग अपने आप को अवेलेबल कराना चाह रहे थे, लेकिन चीज़ें काफ़ी अलग वे में चली है। आप अगर यही क्वेश्चन आप कुछ टाइम पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीती थी तब पूछते तो शायद ही कोई कहता कि रोहित शर्मा आने वाले टाइम में टीम के कप्तान नहीं होंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट वे में चली है और चीज़ें सही नहीं रही है इन दोनों के से रिलेटेड। जिस तरह से विराट कोहली को भी कप्तानी से हटाया गया था, और जिस तरह से अभी रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया है, नो वन एक्सपेक्टेड कि रोहित शर्मा कैप्टन नहीं होंगे। क्योंकि अगर उस 2027 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा एज ए कैप्टन ख़त्म करते तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती, और जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट करना काफ़ी इजी हो जाता। लेकिन ये लोग देख ही नहीं रहे हैं, कुछ इस तरह से प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे। क्योंकि अगर 1-2 सीरीज़ इन दोनों की खराब गई तो इन दोनों को बैठाया जाएगा, इन दोनों को छुट्टी कर दी जाएगी। इनका प्लान सीधा समझ में आ रहा है, जो कि आने वाले दिनों में अजीत अगरकर की बातों से भी लगा, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही। अभी द एंड और आखिरी कुछ सीरीज़ है, एंजॉय करो उनके मैचेस को, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि 2027 तक ये लोग लेकर जाएंगे अगर उनका अच्छा फॉर्म नहीं रहा और दोनों का अच्छा फॉर्म नहीं रहा। उम्मीद ये करते हैं कि ये लोग रन बनाते रहे, ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 तक ये लोग खेल जाएं। शुभमन गिल कॉन्ग्रेचुलेशंस, न्यू ओडीआई कैप्टन। और श्रेयस अय्यर के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा, जो उनकी जो मेहनत थी और जो श्रेयस अय्यर ने जो इतना रन्स बनाया है, जो कमाया है, फाइनली उसका कुछ उन्हें रिजल्ट मिल रहा है। वाइस कप्तानी दे दी गई है ओडीआई की, और शुभमन गिल को कप्तानी दे दी गई है। शुभमन गिल एक और फॉर्मेट के कैप्टन बन चुके हैं, तो दो फॉर्मेट शुभमन गिल के हाथ में है और एक फॉर्मेट में वो वाइस कैप्टन है। तो सीरीज़ का जो दो सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से, उसे पता है कहाँ बदली, 19 नवंबर को। क्योंकि आप बात करो 19, रोहित शर्मा कुछ भी हार जाते, लेकिन वो 19 नवंबर का अगर वो मैच जीत जाते तो शायद चीज़ें यहाँ तक नहीं होती, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती। और ऑस्ट्रेलिया ने ही काफ़ी कुछ नुकसान करा है इंडियन क्रिकेट में, और एक बड़ा कह सकते हैं, एक बड़ा जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है इन दोनों प्लेयर्स को। क्योंकि जिस तरह का नाम है ये, जिस तरह का ब्रांड है, आप इन्हें देखते हैं, जिस तरह की फ़ैन फॉलोइंग है इन्हें, इस तरह से तो ये नहीं जा सकते, कप्तानी इस तरह से तो नहीं ली जा सकती। बोला जा रहा है कि बातचीत हुई है कप्तानी को लेकर, अब अलग मुद्दा है, वो जाने दो, उस पर क्या ही बात करनी है। स्क्वाड आ गया है दोनों टीमों का, बात करते हैं उस पर। सबसे पहले तो ओडीआई की बात करते हैं। शुभमन गिल कप्तान होंगे, श्रेयस अय्यर वाइस कप्तान होंगे, यशस्वी जायसवाल को यहाँ पर मौका दिया गया है, नीनो, अभिषेक शर्मा, रविंद्र जाडेजा को इसमें मौका नहीं दिया गया है, और एक बड़ा नाम मोहम्मद शामी का करियर दी एंड हो चुका है।
क्योंकि अगर कंसीडर कर रहे होते तो टेस्ट सीरीज चली रही है यहाँ पर खिला लिया जाता, क्योंकि अभी वो शायद फिट ही है, या फिर ओडीआई की सीरीज़ है, अगर ओडीआई में कंसीडर कर रहे थे तो वहाँ पर भी पिक कर लेते, लेकिन मुश्किल है कि वो उन्हें कंसीडर कर रहे हैं। अब बात है स्क्वाड पर, स्क्वाड क्या है, अब बात है स्क्वाड पर, स्क्वाड क्या है, क्योंकि इस चीज़ से आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है कि रोहित शर्मा कैप्टन नहीं होंगे आफ्टर सो मेनी लॉन्ग ईयर्स, कि रोहित शर्मा कैप्टन नहीं होंगे, ना तो विराट कोहली कैप्टन होंगे, कोई और टीम को लीड कर रहा है। कुछ बुरा नहीं है इसमें, शुभमन गिल के लिए कुछ बुरा नहीं कहना है, लेकिन अजीब लग रहा है, बातें अजीब काफ़ी है। सो बात करते हैं स्क्वाड क्या रहा है। शुभमन गिल कैप्टन, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ध्रुव जुरेल। तो ये बात हो गई ओडीआई स्क्वाड की। ओडीआई का कुछ इस तरह का स्क्वाड है फॉर इंडिया। 19 अक्टूबर से जो सीरीज चालू हो रही है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं जो T20I का स्क्वाड है, उस पर सूर्य कुमार यादव एज एक्सपेक्टेड कैप्टन वही रहेंगे, और ये 2026 के वर्ल्ड कप तो टीम कुछ इसी तरह से चलेगी, 1-2 प्लेयर आगे पीछे होंगे, तो सेम टीम है, सेम स्क्वाड है, 1-2 चेंजेस है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अनफिट है तो उनकी जगह आ गए हैं नीतीश कुमार रेड्डी टीम में, और एक प्लेयर और एडिशनली ऐड किया गया है वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि वो 15 मेंबरों का स्क्वाड था और ये 16 मेंबरों का स्क्वाड है। तो बात करते हैं क्या है वो स्क्वाड। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, हितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, और एक और नाम जो शायद मैं बोल रहा हूँ, वॉशिंगटन सुंदर, और बस हर्षित राणा तो कंफर्म है, ऑल मेंबर स्क्वाड है। सो हर्षित राणा कोई रहे कि ना रहे, हर्षित राणा पहला ठप्पा लगता है हर्षित राणा का। तो हर्षित राणा जो कि आखिरी ओवर में 12 रन हर्षित राणा डिफेंड नहीं कर पाए थे, चीज़ें हैं बात करने को, अगली किसी वीडियो में हर्षित राणा पर भी बात कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन जो गलत हुआ है रोहित शर्मा के साथ वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और अच्छी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी बीसीसीआई से, लेकिन जिस तरह से बीसीसीआई बिहेव कर रही है इन 2 प्लेयरों के साथ, 2 बड़े नाम के साथ, वो जिस तरह से बीसीसीआई बिहेव कर रही है इन 2 बड़े नाम के साथ, वो अनबिलीवेबल है। जिस लेवल की क्रिकेट ये लोग खेल कर गए हैं, जिस लेवल का क्रिकेट इन्होंने दिया है, उसके बाद इस तरह का जो बोलते हैं ना कि रिप्लाई में जो गिफ्ट देते हैं, जो रिप्लाई देते हैं, वो इस तरह का दिया है कि बर्दाश्त ही नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।